राजधानी पटना के सटे धनरुआ के एक गांव में आज भी भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज लोगों के कानों तक पहुंच जाती है। आप ये सोचकर हैरान हो रहे होंगे, पर ये सच है। देखिए, आज कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव है और ऐसे में हम आपको बिहार की राजधानी पटना के सटे धनरुआ गांव से जुड़ी एक बेहद ही रोचक कहानी और खबर बताने वाले हैं। इस गांव के ग्रामीणों को पूरा विश्वास है कि आज भी इस गांव में श्री कृष्ण निवास करते हैं। पटना के सटे 35 किलोमीटर की दूरी पर मसौढ़ी अनुमंडल के धनरुआ प्रखंड के विजयपुरा गांव में लोगों का ऐसा मानना है कि भगवान श्री कृष्ण बांसुरी की मधुर तान आज भी छेड़ते रहते हैं। हालांकि लोगों का ये भी कहना है कि ऐसा जरूरी नहीं कि ये सुरीली आवाज हर किसी को सुनाई दे। जी हाँ, बहुत ताज्जुब की बात है, पर हर किसी को ये आवाज सुनाई नहीं पड़ती। जिनकी आस्था कृष्ण की भक्ति में रहती है, सिर्फ उन्हीं को ये आवाज सुनाई पड़ती है, ऐसा गांव वालों का मानना है। बता दें कि विजयपुरा गांव के स्थानीय लोगों का इस पूरे मामले पर भी कहना है। बता दें कि इस गांव से जुड़ा एक इतिहास भी है, जो कि महाभारत काल का है। कहा जाता है कि विजयपुरा गांव के स्थानीय लोगों द्वारा उनके पूर्वजों के अनुसार पांडवों के साथ जरासंध पर विजय पाकर श्री कृष्ण लौट रहे थे, तो इसी गांव में उन्होंने रात्रि विश्राम किया था। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण जब रुक्मिणी हरण कर लौट रहे थे, तो यहीं पर वो ठहरे थे। इसीलिए शायद इस गांव का नाम वृजपुरा से भी बदलकर विजयपुरा रख दिया गया था। देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी का धूमधाम लगातार देखा जा रहा है। राजधानी पटना में भी इस्कॉन मंदिर में और तमाम मंदिरों में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। ऐसे में विजयपुरा गांव स्थित कन्हैया स्थान पर भी कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां काफी बड़े पैमाने पर होती हैं। जन्माष्टमी पर दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं और मन्नत मांगते हैं। यहाँ आने के बाद स्थानीय लोग ये दावा करते हैं कि इस गांव में श्री कृष्ण का वास है और वो बांसुरी बजाते हैं। बता दें कि इस गांव के लोग भी इस पूरे मामले पर हैरान होते हैं। कभी उन्हें घुंघरू की आवाज आती है, तो कभी उन्हें पायल बजते सुनाई देते हैं। कई तो ये भी कहते हैं कि इस गांव में रासलीला भी होती है। रासलीला कब से शुरू हुई, कब खत्म हुई, ये किसी को नहीं जान पड़ता, पर इस गांव का इतिहास महाभारत काल से जोड़ा जाता है। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि गांव के कई ऐसे लोग हैं जो कि ये महसूस करते हैं कि कृष्ण भगवान उन्हीं के बीच रहते हैं और हंसते गुनगुनाते हैं। उनके बांसुरी की मधुर आवाज भी कई लोगों के कानों तक पड़ती है, पर आज तक किसी ने वास्तविक में इस चीज को देखा नहीं है। पर जिनकी आस्था है वो इस चीज को मानते जरूर है। अगर आप भी कृष्ण भगवान की मौजूदगी को महसूस करना चाहते हैं, तो इस खबर के अनुसार आप भी एक बार पटना के सटे धनरुआ गांव जरूर जाएं और वहां जाकर इस मंदिर के दर्शन करें।